इस वीडियो में एलिसीड के चैप्टर 162 से लेकर 165 तक एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और केन सोचता है ये कैसे हो सकता है, मेरा पैंथर अपने अवेकेंड फॉर्म में नहीं था पर फिर भी उसके रिफ्लेक्सेस और ड्यूरेबिलिटी बाकी सारे एनिमल से काफी ज्यादा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ल्यूटेरेन फैमिली का पैंथर इस मोटी कैट से हार गया है। तभी वहां जीवू आ जाता है। केन सोचता है अरे ये तो वही लड़का है जिसने ड्यूक से फाइट की थी, मैं समझ गया, इसी ने अपने कैट को पावर दी होगी, वरना मेरे पैंथर का ऐसा हाल नहीं हो सकता था। ईसुल कहती है जीवू हेल्प करने के लिए थैंक यू सो मच, पर जीवू को कुछ घंटा समझ नहीं आ रहा होता। केन बोलता है तुम जीवू हो ना? मैं केन हूं, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारी एनिमल कम्युनिकेट करने की पावर काफी हाई लेवल की है। तभी जीवू काइडन की तरफ देखकर समझ जाता है कि वहां पर क्या हुआ है। केन बोलता है अब जब ये सब हो ही गया है तो चल एक मैच करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और पिंक बॉल कहता है ये क्या हो रहा है, उन्होंने अचानक से स्पारिंग मैच के लिए क्यों बोला है? इनह्यूक बोलता है उनकी बात सुनकर लग रहा था कि उन्होंने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। सियोंगला कहता है अगर ये रिक्वेस्ट केन ने की है तो जरूर वो उसको रोक नहीं पाए होंगे। वो अंदर जाके देखते हैं जहां पर जीवू और केन होते हैं। इनह्यूक बोलता है ये क्या चल रहा है, तुम हमारी कंसल्ट के बिना स्पारिंग मैच नहीं कर सकते हो, ऊपर से तुम जीवू के साथ स्पार करवा रहे हो जिसने अभी ही एक मैच किया था। केन कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं कि इसने स्पार मैच किया है, इसीलिए हम ये मैच एनिमल कम्युनिकेशन से करेंगे। इनह्यूक पूछता है जीवू क्या ये सब ठीक रहेगा? जीवू कहता है हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। औरत सोचती है केन ने ये क्या बेवकूफ तरीका सोचा है अपनी एबिलिटी दिखाने का, आखिरकार एक कैट के सामने फाइट करके इसको क्या ही मिलेगा। पिंक बाल पूछता है सब ठीक रहना चाहिए, जीवू के कैट के पास काफी कमाल की कॉम्बैट एबिलिटी है। मिस्को बोलती है ये इतना आसान नहीं होने वाला है, वो पैंथर स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल्स में से एक है, ऊपर से उसको जो कंट्रोल कर रहा है वो खुद केन ल्यूटेरिन है, इसलिए जीवू के जीतने के चांसेस काफी कम है। केन बोलता है जीवू मेरा पैंथर पहले ऑफ गार्ड था, पर इस बार सब अलग होने वाला है, हम देखते हैं कि उसका पैंथर ट्रांसफॉर्म हो गया होता है। जीवू सोचता है मैं जानता हूं कि केडन काफी ज्यादा स्ट्रांग है, पर क्या वो अपने कैट फॉर्म में इसको डिफीट कर पाएंगे? केन कहता है जीवू तू अब अपनी कैट को गुड बाय बोल दे, अब वक्त आ गया है हिसाब बराबर करने का, जा पैंथर उसको खा ले। पैंथर अटैक करने आता है पर केडन उसके मुंह पे एक पंच मारता है जिससे वो दूर जाके गिरता है। केन सोचता है मेरा पैंथर तो अब मेरे से कनेक्टेड है, प्लस वो अवेकेंड फॉर्म के अंदर है, क्या इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी हाई लेवल की हैं? ये तो क्या कर रहा है, ये तो बस एक कैट है, जा वापस अटैक कर। वो अटैक करता है पर केडन उसको ऐसे डॉज कर रहा होता है जैसे उसके लिए कोई बड़ी बात हो ही ना। फिर केडन उसको बस टच करता है जिससे पैंथर वापस पीछे चला जाता है। कर्टन सोचता है ये आदमी कैट की बॉडी में भी फाइट कर सकता है, आखिरकार इसने कितनी ज्यादा ट्रेनिंग की है। केन सोचता है मैं एडमिट करता हूं कि जीवू काफी स्ट्रांग अवेकनर है, पर मैं दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने पैंथर को पहले से और ज्यादा बड़ा बना देता है। केडन बोलता है ओ अब मजा आने वाला है ना। इतना बोलकर वो पैंथर के पास जाता है और अपना म्याओ म्याओ पंच मारता है जिससे काफी तेज की लाइटिंग निकलती है और जीवू वो मैच जीत गया होता है। केन सोचता है ये कैसे हो सकता है, हमारा मिस्टिकल क्रीचर एक ऑर्डिनरी कैट से हार गया। इन्होंने बोला था कि जीवू अपनी बेस्ट कंडीशन में नहीं, मैं उस पर अटैक करके मार देता हूं। फिर वो केडन की तरफ देखता है जो कि उसको घूर रहा होता है, ये देखकर केन की फट जाती है। सीन शिफ्ट होता है और केडन बोलता है आज कैट की बॉडी में फाइट करके मजा आ गया है। जीवू पूछता है अब हम क्या करें, थोड़े वक्त के लिए चीजें ज्यादा नॉइजी हो जाएंगी। केडन बोलता है अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, चीजें पहले से नॉइजी हो गई थी जब तूने ड्यूक को हराया था, प्लस इस कंट्री पे कुछ टाइम के लिए नजर रखी जाएगी। जीवू कहता है वैसे क्या आप अब अपनी पावर कैट फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप पहले से ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं। केडन बोलता है हाँ पर अपनी ओरिजिनल बॉडी जितना स्ट्रांग नहीं हूं, मैं बस अपनी थोड़ी सी पावर इसमें इस्तेमाल कर सकता हूं, मुझे और रिसर्च करनी पड़ेगी। कर्टन कहता है तू फाइट के लिए पागल है, तुझे तो ये पता करना चाहिए कि ओरिजिनल बॉडी में कैसे जाएं, उसके बजाय कैट की बॉडी में फाइट करने सीख रहा है। केडन बोलता है अब मैं कैट हूं तो ऐसी स्टडी से कोई दिक्कत नहीं होगा, प्लस तू भी तो अपनी हीलिंग एबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है। कर्टन सोचता है आखिरकार ये कब इतना ज्यादा पावरफुल हो गया, मैंने इसको ट्रेनिंग करते देखा था पर ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर था। तभी जीवो अपना गेट खुलता है जहां बाहर आर्थर खड़ा होता है। वो बोलता है मैं यहाँ खुद को इंट्रोड्यूस करने आया हूँ, मेरा नाम आर्थर है, मैंने तुम्हें ड्यूक को डिफीट करते देखा, प्लस अभी ये भी सुना कि तुमने केन को भी हरा दिया। जीवो कहता है वो तुम्हें बस लकी था,
आर्थर सोचता है ये काफी ज्यादा जेंटल है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इसने ही ड्यूक और केन को डिफीट किया है। तुमने ये जानबूझकर तो नहीं किया है, पर मैं फिर भी तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि तुमने ड्यूक और केन को हराया है। पर मुझे नहीं, मैं बस इतना ही बोलने आया था। तुम काफी ज्यादा थक गए होगे, इसलिए रेस्ट कर लो, हम बाद में आराम से बात करेंगे। इतना बोलकर वो खुशी खुशी चल देता है। कर्टिन कहता है ब्रायन ग्रेन और लूटरेन ये सब दुनिया की मोस्ट प्रेस्टिजियस फैमिली में से एक है। ये काफी नेचुरल है कि वो सब एक दूसरे को राइवल समझते हो। केन और ड्यूक तेरे सामने हार गए, पर आर्थर का मैच प्रो हुआ था, इसलिए लोग सोचेंगे कि वो उन दोनों से ज्यादा काबिल है। सीन शिफ्ट होता है और औरत बोलती है तुम्हारे स्टूडेंट्स कमाल के हैं, इस कंट्री का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है। प्रिंसिपल कहता है अगर आपके स्टूडेंट्स अपना गार्ड डाउन ना करते तो शायद आउटकम अलग होता। औरत सोचती है मुझे नहीं पता था कि ये बुढ़ा ये सब छुपा रहा है। अब मैं ध्यान से इन्वेस्टिगेट करूंगी कि इन्होंने और क्या क्या छुपा रखा है। वैसे माफ कर देना, हमारे स्टूडेंट्स को अभी रिकवरी की जरूरत है, इसलिए हम तुरंत वापस नहीं जा सकते हैं। प्रिंसिपल बोलता है कोई दिक्कत नहीं, आपको जितने दिन रुकना है उतने दिन रुको। सीन शिफ्ट होता और औरत सोचती है मैं पहले जीवू और वुइन से बात करूंगी, वो दोनों अनएफिलिएटेड है, इसलिए उनको अपने साथ ले जाना आसान होगा। सीन शिफ्ट होता और केन सोचता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं हार गया हूं, जबकि कम्युनिकेशन एबिलिटी जीवू की मेन एबिलिटी नहीं है। ऊपर से मैंने हमारे फैमिली का मिस्टिकल क्रीचर इस्तेमाल किया था। अगर ये सबको पता चल गया तो मेरी पोजीशन खतरे में आ जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कोई स्पेशल कैट है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ऑर्डिनरी कैट मेरे पैंथर को हरा दे। वो दिखने में भले ही खराब हो, पर लगता है इस कंट्री ने उसको सीक्रेट में ट्रेनिंग दी है। मैं उस कैट को अपना बना के रहूंगा। सीन शिफ्ट होता है और सुबिन पूछती है क्या तुमने सच में केन को हरा दिया है? जीबू बोलता है ये स्पार एनिमल के बीच था, ना कि मेरे और केन के बीच में। सुबिन कहती है पर फिर भी तुमने उसको हरा दिया, उसके पास तो मिस्टिकल क्रीचर है। जीसॉक सोचता है मुझे नहीं मालूम मिस्टिकल क्रीचर क्या होता है, पर इस मोटू को कोई भी नहीं हरा पाएगा। वैसे ये पतली कैट भी उसकी तरह क्यों खा रही है, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है? सुबिन पूछती है जीबू क्या कभी तुम मेरे साथ अपनी एनिमल कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ स्पार कर सकते हो? जीसॉक बोलता है नहीं मत करना वरना तू मर जाएगी। सुबिन उसको लात मार देती है। जीसॉक कहता है रुक जा, मैं तो तेरी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूं। सुबिन बोलती है झूठ मत बोल, मैं ड्यूक से हार गई हूं इसलिए तू ऐसा कर रहा है। वुइन कहता है वैसे इस्सुल एकेडमी से वापस जा रही है। जीवू पूछता है क्यों? एकेडमी अभी तो खत्म भी नहीं हुई है। सुबिन बोलती है उसके डॉग को काफी ज्यादा इंजरीज हो गई हैं, इसलिए उसकी ट्रीटमेंट के लिए उसको वापस जाना पड़ेगा। जीवू कहता है पर एकेडमी में भी तो ट्रीटमेंट फैसिलिटी है ना? सुबिन बोलती है मुझे नहीं मालूम, शायद उसका ग्रुप एनिमल ट्रीटमेंट में ज्यादा बेहतर है, इसलिए वहां ले जाना चाहती होगी। सीन शिफ्ट होता है और जीवू बोलता है ऐसा लगता है कि दूरी को काफी ज्यादा इंजरी हुई है। केडन कहता है अगर उसको वापस जाना पड़ रहा है इसका मतलब उसकी इंजरी काफी ज्यादा सीरियस होगी। तू जाओ उससे जाके पूछ ले वो कब से गेट के पास घूम रही है। जीवू गेट खोलता है जहां इस्सुल खड़ी होती है। वो बोलती है मैंने सुना तुमने आज का स्पार मैच जीत लिया है, क्या तुम्हें कोई इंजरी हुई है? जीवू कहता है मैं ठीक हूं, वैसे मैंने सुना तुम वापस जा रही, क्या दूरी को काफी ज्यादा इंजरी हुई है? इस्सुल बोलती है उसकी एक आंख में काफी ज्यादा इंजरी हुई है जिसकी वजह से वो अंधा हो सकता है। जीवू कहता है पर तुम्हारे ग्रुप की ट्रीटमेंट से तो वो ठीक हो जाएगा ना? इस्सुल बोलती है उन्होंने बोला कि ये उनके लिए भी मुश्किल रहेगा। ये सब मेरी गलती है कि मैं उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। वैसे मैं जाने से पहले तुम्हें बाय बोलने आई थी, अपना ध्यान रखना, अब मैं चलती हूँ। सीन शिफ्ट होता है और केडन बोलता है उसको देखकर लगा नहीं था कि इतनी ज्यादा सीरियस इंजरी होगी। कर्टन बोलता है ये तो काफी बुरा हुआ। जो लोग अपने एनिमल के साथ कम्युनिकेट करते हैं उनका काफी स्पेशल बॉन्ड होता है। वो लड़की अपने डॉग का काफी ज्यादा केयर करती है। ये तो काफी बुरा हुआ कि उसका चाइल्डहुड फ्रेंड अंधा हो जाएगा। केडन सोचता है आखिरकार ये बोलना क्या चाहता है। जीवू पूछता है कर्टन क्या आप उसको हील कर सकते हो? कर्टन सोचता है बस मैंने इसको फंसा लिया, उस डॉग को इंजरी हुए कुछ टाइम ही हुआ है इसलिए ये पॉसिबल है। जीवू सोचता है कर्टन उसको हील कर सकते हैं, पर मेरे पास रिटर्न में देने के लिए कुछ भी नहीं है। कर्टन सोचता है चल यार अब बोल भी दे। जीवू सोचता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कर्टन बोलता है मैं उसको हील कर दूंगा अगर तुम मेरे साथ एक डील करोगे। जीवू पूछता है किस तरह की डील करनी है? कर्टन बोलता है मुझे वो पंच सीखना है जो कि केडन ने आज इस्तेमाल किया था, अगर वो सिखा दोगे तो मैं हील कर दूंगा। ये सुनकर तो वो दोनों ही हैरान रह जाते हैं। केडन सोचता है अबे यार क्या ये आदमी सच में सीरियस है? कर्टन बोलता है हो गया, मुझे पावर मूव करना मत सिखाना, बस बेसिक मैकेनिज्म सिखा दे। केडन वो डॉग तुझे प्रोटेक्ट करते हुए हर्ट हुआ था, तुझे नहीं लगता कि तुझे इसके लिए थोड़ा रिस्पॉन्सिबल फील करना चाहिए? केडन कहता है
चल ठीक है, मैं तुझे सिखा दूंगा। इतना बोलकर वो दोनों ईविल स्माइल देने लगते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।